सोरोस फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बयानबाजी करके घिर गए हैं। अपने अब तक के करियर में उन्होंने कई विवाद खड़े किए और पिछले कुछ सालों से खास तौर पर वो पीएम मोदी के आलोचक रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने उनके हालिया बयान पर जवाब दिया और कहा कि जिसने बैंक ऑफ इंग्लैंड को बर्बाद कर दिया और जिस पर इकोनॉमिक वॉर क्रिमिनल का ठप्पा लगा हो, वो अब भारतीय लोकतंत्र को तोड़ने की मंशा रखता है। चाहे वो राष्ट्रपति अमेरिका के हों, चाहे वो यूके के प्रधानमंत्री हों, चाहे वो राष्ट्रपति फ्रांस हों, उन्होंने हिंदुस्तान और प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो सराहना की कि उनके देशों में आज आर्थिक व्यवस्था को हिंदुस्तान के साथ समन्वय में हम लोग एक सृजन देख रहे हैं, एक नए भारत के निर्माण को देख रहे हैं। उस सराहना के बाद तिलमिलाहट जो है वो जॉर्ज सोरोस के इस एक स्टेटमेंट से सामने आती है। जॉर्ज सोरोस जैसे व्यक्ति चाहते हैं कि एक कमजोर देश हो, जिसमें कमजोर सरकार हो, जो उनके दिशा निर्देश अनुसार चले। ये नया हिंदुस्तान है, कमजोर नहीं है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार करते हुए कहा कि विदेशी धरती से भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। जॉर्ज सोरोस ने भारत के लोकतंत्र में दखल देने की कोशिश की है और प्रधानमंत्री मोदी उनके निशाने पर हैं। ईरानी ने आरोप लगाया कि सोरोस भारतीय लोकतंत्र को नष्ट करना चाहते हैं और अपने चुने हुए लोगों से यहाँ सरकार चलवाना चाहते हैं। जब भारत को अमेरिका के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री आभार व्यक्त करते हैं कि उनके देशों में हिंदुस्तान और हिंदुस्तानियों की वजह से आज आर्थिक संबंध और मजबूत हो रहे हैं, जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभर रही है, ऐसे में हिंदुस्तान के लोकतांत्रिक ढांचे में हस्तक्षेप करने का ऐलान करने वाले जॉर्ज सोरोस को एक स्वर में हम जवाब दें कि लोकतांत्रिक परिस्थितियों में लोकतांत्रिक ढांचे से चुनी गई हिंदुस्तान की सरकार और हिंदुस्तान के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ऐसे गलत इरादों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। जब जब हिंदुस्तान को चुनौती दी गई, हमने विदेशी ताकतों को पहले भी हराया है, आगे भी हराते रहेंगे। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में जॉर्ज सोरोस ने कहा, पीएम मोदी और अडानी करीबी हैं। अडानी ने शेयर बाजार में फंड जुटाने की कोशिश की लेकिन वो फेल हो गए। अडानी पर स्टॉक में गड़बड़ी करने के आरोप हैं। उनके स्टॉक ताश के पत्तों की तरह ढह गए। पीएम मोदी इस मुद्दे पर चुप हैं, लेकिन उन्हें विदेशी निवेशकों और संसद में सवालों के जवाब देने होंगे। मोदी एंड बिजनेस टाइकून अडानी आर क्लोज एलाइज। Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in parliament. सोरोस ने आगे ये भी कहा कि ये संघीय सरकार पर पीएम मोदी की पकड़ को कमजोर कर देगा और बहुत जरूरी संस्थागत सुधारों को आगे बढ़ाने का दरवाजा खोल देगा। सोरोस ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत में लोकतांत्रिक बदलाव होगा। राजसत्ता टीवी पर आपको मिलती है देश दुनिया से जुड़ी एक से बढ़कर एक खबरें। आप भी जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन दबाना मत भूलिएगा